स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः साधन पाद योग सूत्र के दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं, उसमें से आज आप 23, 24, 25, 26 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसमें आप समझेंगे संयोग का स्वरूप, अविद्या असंगति का कारण, विद्या पुरुष और प्रकृति के बीच संतुलन का साधन, अभ्यास के लिए आवश्यक ध्यान की अवस्था। तो चलिए सबसे पहले संयोग का स्वरूप समझते हैं सूत्रों के माध्यम से। 2.23। तो सबसे पहला सूत्र स्वामी शक्तयो, स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। तो इसका पहले अर्थ समझें इन शब्दों का। स्व यानी स्वयं या अपना, स्वामी का अर्थ हुआ मालिक या ब्रह्म भी आप कह सकते हैं। शक्तयो प्रकृति और पुरुष की शक्ति, प्रकृति और पुरुष की शक्ति। स्वरूप आकार, उपलब्धि अनुभव या पहचान, हेतु कारण, संयोगः का अर्थ हुआ संबंध या एक होना। ध्यान से समझना, संयोग का स्वरूप समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले एक लाइन में इसका अर्थ समझ लें। स्वशक्ति दृश्य यानी प्रकृति और स्वामी शक्ति दृष्टा यानी पुरुष, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो हेतु है, हेतु कारण, वह संयोग है। इसमें और थोड़ा समझ लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ब्रह्म और अब्रह्म के बीच संबंध का कारण यह है कि आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को फिर से ढूंढे और अपना ध्यान लगाए। यह हो जाने के बाद प्रकृति के नियम व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं, यानी साधक के अधीन हो जाते हैं। अगले सूत्र में समझते हैं। अविद्या असंगति का कारण है। देखो, तस्य हेतु विद्या 2.24। तस्य यानी इसका संबंध है, और हेतु कारण, उद्देश्य अविद्या जैसे आप सभी जानते हैं अज्ञानता। एक लाइन में समझें। उस दृश्य एवं दृष्टा, दृश्य प्रकृति, दृष्टा पुरुष या आत्मा के परस्पर संयोग का हेतु यानी कारण अविद्या ही है। इसका संयोग होना क्या है? अविद्या है। अगर पूछा जाएगा तो ये आंसर देना। और थोड़ा समझ लें। देखो, अज्ञानता का अर्थ ये भी कह सकते हैं जागरूकता की कमी भी। जागरूकता कमी ही अज्ञानता है। इसको किस प्रकार समझेंगे? जैसे आप पिछले वीडियो में देखा समझ चुके हैं कि अविद्या ही संयोग का मूल कारण है, अर्थात उस दृश्य एवं दृष्टा के परस्पर संयोग के कारण ही अनित्य नित्य, अशुद्ध शुद्ध, अनात्मा आत्मा रूप में प्रतीत होता है। अज्ञानता के कारण ही आत्मा और चित्त में समरूपता दिखाई पड़ती है तथा चित्त के सुख दुख एवं मोह रूपी वृत्तियों का दृष्टा में अध्यारोप, मतलब एक वस्तु के गुण धर्म को भ्रमवश अन्य वस्तु में आरोपित करना, यानी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो ये सब वृत्तियां अज्ञानता के कारण ही संसार रूपी भवसागर में भ्रमाती रहते हैं, यानी जीवात्मा बार बार आवागमन के चक्र में भ्रमण करता रहता है। और अविद्या के हटते ही कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और ये इसी प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं।
तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले सूत्र में क्या समझेंगे आप? विद्या पुरुष और प्रकृति के बीच संतुलन का साधन। सूत्र को समझें। 2.25 तद्भावात् संयोग अभाव हानम तददृश्य कैवल्यम। ध्यान समझना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट यह सूत्र है। तो इनका सबसे पहले आप अर्थ समझें एक एक शब्द का और ध्यान से समझना। तद यानी इसका, अभावत यानी अस्तित्व न होने से, अस्तित्व न होने से या अनुपस्थित से, संयोग यानी संबंध या जुड़ाव, ठीक, और हानम यानी छोड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, और तद वह दृश्य पुरुष कैवल्यम पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति व उद्धार। वैसे वर्ड कैवल ही यूज किया गया है, लेकिन आप समझने के लिए मुक्ति समझ सकते हैं, लेकिन कैवल ही लिखना, कैवल पर ही टिक करना। और इसका एक साथ पहले अर्थ समझ लें। उस किसका? अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव है, यानी संयोग का अभाव हो जाता है। यही क्या है? हान यानी कैवल का। अब ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये समझ लें, हान का पुनर्जन्म आदि भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है तथा वही चेतन आत्मा का कैवल है। जब यह पुनर्जन्म आदि भविष्य में आने वाले दुखों का अभाव हो जाता है, अत्यंत अभाव है, तो वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। तो ये आपने समझ ले। देखो, यानी सही ज्ञान और समझ से अविद्या का नाश हो जाता है और पुरुष तथा जगत के बीच संबंध कमज़ोर पड़ जाता है या समाप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति पूर्ण मुक्ति का अनुभव करता है। यह सरल लैंग्वेज में आपने समझ लिया। अब आप समझेंगे अभ्यास के लिए आवश्यक ध्यान की अवस्था। 2.26 नंबर के सूत्र में बताया गया है। विवेक ख्यातिर विपलवा हनोपाया। इनका पहले अर्थ समझें। विवेक ख्याति यानी वस्तुओं के बीच भेद का ज्ञान कराने वाला, सही वो भी ज्ञान, वस्तुओं के बीच भेद का ज्ञान कराने वाला, भेद का ज्ञान कराने वाला। ठीक, विवेक ख्याति हो गया। और फिर यह ज्ञान का अनुभव, अविप्लवा, अविप्लवा का अर्थ होगा शांत, अविचलित, और हनोपाय यानी दूर करने के साधन, के साधन, या फिर हान का उपाय, यानी कैवल का उपाय क्या होगा? एक लाइन में समझे पहले। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान यानी उक्त किसका? हान, जो आगे यानी जो इससे पहले वाले सूत्र में आपने समझा, हान का उपाय है। निश्चल और निर्देश विवेक ज्ञान उक्त हान का उपाय है, यानी मुक्त और उद्धार का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को ध्यान के सही प्रयोग से ध्यान
के अविचलित, अविचलित ठीक है, और निर्बाध प्रवाह बनाए रखना पड़ता है। निर्बाध यानी किसी प्रकार की बाधा नहीं, प्रवाह बनाए रखना होता है ठीक, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुक्ति तो आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, लेकिन आप कैवल्य ही समझना। इसमें और थोड़ा सरल लैंग्वेज समझ लें। जिस यथार्थ ज्ञान के द्वारा प्रकृति और उसके कार्य कौन से, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां एवं शरीर, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां एवं शरीर आदि से आत्मा सर्वथा पृथक और असंग है, यह ज्ञान हो जाता है, या जब यह बोध होता है, उस आत्मा का उक्त पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने से जब दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का पृथक पृथक यानी अलग अलग ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब इसी ज्ञान को मनुष्यों ने यानी महर्षियों ने विवेक ख्यात या विवेक ज्ञान कहा है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। आपने इस वीडियो में कितने सूत्रों को समझा। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हनोपाया तद्भावात संयोगाभाव हानम तदृश्य कैवल्यम तस्य हेतुर्विद्या स्वस्वामी शक्ति हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। स्वयं देखना, दूसरों को ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।